Good morning, all of you. Now today discuss lesson 4 climate. Okay. This chapter the Indian Ocean, Indian monsoon, Indian monsoon. Okay. Yes, 1 minute. The monsoon. It is derived from Arabic words मौसम और इसको हम लोग सीजन भी कहते हैं. ठीक है. It refers to the seasonal reversal of wind direction throughout the year. Climate of India is strongly influenced by the monsoon wind. The phenomena of monsoon was first derived by the sailors who had come to India. These sailors were from Arab, and the name of seasonal reversal of wind as monsoon. हम लोग देखते हैं कि जो कोस्ट एरिया है, वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं और ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि इंडिया का द सदर्न पोर्शन जो है वो कवर्ड है वाटर बॉडी से, और अरब कंट्री से जो ट्रेडर्स आते थे हमारे यहाँ आते थे, ट्रेडर्स नाव से आते थे और वो आके कोस्ट, चाहे बम्बई पोर्ट्स के पास हो या केरला कोस्ट के पास आके वो रुक जाते थे और वहां अपना रुक के व्यापार करते थे. मगर क्या हुआ कि फिर वो 6 महीना 7 महीना के बाद फिर उन्होंने वापस चले जाते. इवन थ्रू द फेनोमेना ऑफ मॉनसून इज द प्रोमिनेंट बिटवीन द 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ इन द बोथ हेमिस्फीयर, है ना. बट इन्फ्लुएंस ऑफ द हिमालय मेक कवर द होल ऑफ द इंडियन subcontinent. Okay, but to understand the mechanism of the monsoon, अब हमको उसके फेनोमेना जानना है कि mechanism of monsoon, the following facts are important, चाहे वो लैंड मास हो या वाटर मास हो, या लैंड मास हो या वाटर मास हो. डिफरेंट फर्स्ट है, देखो, डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर ऑन लैंड मास ऑफ द इंडिया, while the sea around the experience comparatively high pressure. ये देखो,
देख लो कि इक्वेटोरियल रीजन एरिया है, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के पास द सनलाइट, देखो कि सनलाइट डायरेक्टली कवर इन इक्वेटर, जैसे ही इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सबसे ज्यादा वहां पर क्या होता है, हीट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा हीट, और सरफेस क्या गर्म हो जाता है। तो जैसे ही गर्म हुआ तो वहां पर क्या बन गया, लो प्रेशर बेल्ट बन गया, और लो प्रेशर बेल्ट बन गया, फिर वाटर बॉडीज पर भी हीट पड़ रहा है, वहां भी आपको वार्म हो रहा है, मगर जितना तेजी से लैंड सरफेस पर देख रहे हो, लैंड सरफेस एरिया, इक्वेटोरियल रीजन एरिया lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the area become the hot and low atmospheric pressure belt, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट आपको बना रहा है। तो जितना तेजी से वो गर्म हो रहा है उतना तेजी से वो ठंडा भी हो रहा है, बट द वाटर बॉडीज में क्या हो जाता है कि वाटर बॉडीज में ओशन है, मगर नेचर क्या है, विंड का नेचर क्या है, विंड का नेचर है विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो कि इक्वेटोरियल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से विंड का फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद वो टच करता है इक्वेटर के पास, और इक्वेटर के पास जैसे ही वो टच किया तो वो जस्ट द एंगल चेंज कर देता है ना, रिवर्स हो जाता है, तो वो डायरेक्शन चला गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो लो रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट क्या हुआ कि लैंड काफी मॉइस्चर है, लैंड पर ज्यादा मॉइस्चर के साथ, तो रिजल्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये विंड क्या है, साउथ वेस्ट विंड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, ठीक है, तो the heating and cooling of land and water creates the low pressure on the land on the land on the land on the land the different heating and cooling of land and water create the low pressure of land masses of India, while the surrounding the sea experience the high pressure. See, high pressure. Second, the इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब क्या है ITCZ, ये ITCZ कहते हैं shifting the inter convergent zone is normally positioned about the 5 degree in both hemisphere, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर इंसुलेशन पृथ्वी पर इक्वेटोरियल रीजन एरिया में पड़ता है, और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज द ब्रॉड
थ्रू द लो प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर एरिया इक्वेटोरियल रीजन एरिया 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, जिसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक है, डोल्ड्रम कहते हैं। दिस थ्रू द फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, north east and south east trade wind. But you know, the ITCJ normal position is equatorial latitude, but it's move north or south with the appearance. फिर उसके बाद दूसरा हीट जो लो प्रेशर बेल्ट आपका बन गया, वो बन गया कहाँ? तो गंगा प्लेन के पास। गंगा प्लेन, अब समुद्र से जो स्ट्रॉन्ग विंड, जो विंड तो चल रही है मगर अपने साथ क्या था? लोडेड मॉइस्चर लेके चल रहा है, जिसके कारण मॉनसून थ्रू ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, है ना, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ब्रॉड थ्रू द लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल latitudes, northeast and the northwest trade winds meet. It's like parallel to equator, but move north or south with the appearance the movement of the sun. It is normally position the north 5 degree north and 5 degree south. So during the summer season, it shifts over the Ganga plain, Now third, देखोगे थर्ड क्या है? Tibetan plateau gets the intensely heated during summer. This leads to a strong vertical air currents and formation of the high pressure above the plateau. So this zone, the high pressure zone is about the 9 kilometer above the sea level. Above the sea level. Land heated the faster than, देख लियो कि सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर सन रे पर इंसुलेशन के बाद वो हीट हो जाता है, हीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्लाइड दिखा रहे, 1 मिनट। यस, ये देख लो, ये आपका देख लो कि इंडिया का ये हिमालय रीजन एरिया है। ये हिमालय रीजन के ठीक पैरेलल में ही देखोगे ये प्लेट्यू है, जिसका सरफेस सबसे ज्यादा यहाँ प्लेट्यू रीजन एरिया। तो वही कह रहा है कि the Tibetan high level plateau gets the heated during the summer season, as result of which strong vertical air current are formed, which in the term of the high pressure of the over plateau। अब देखो कि ये रीजन एरिया है, ये हाई प्रेशर है, विंड ये हाई प्रेशर है, क्योंकि सरफेस, इसका जो सरफेस का देख रहे हैं, हिमालय का जो सरफेस के पास देख रहे हैं कि ये एबव द सी लेवल से 9 किलोमीटर है, और यहाँ से विंड चल रही है। ये देखो ओशनिक रीजन एरिया से हाई विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन एरिया। तो ये ज्यादा यहाँ पर गर्म होने के कारण ये हो जाता है। थर्ड,
third the leads the strong vertical current. Now next the high pressure area of east of Madagascar is approximately 20 degrees south over the Indian Ocean. So 20 degrees south over the Indian Ocean. Indian the यस ये देखो, अब ये देखो यहाँ क्या है, तो ये देख लो कि मेडागास्कर देख लो, ये अफ्रीका का साउथ ईस्ट का, यहाँ से जब विंड चल रही है, हाई प्रेशर विंड चल रही है, तो वो आके आपको टच कर रहा है इंडिया में टच कर रहा है। तो द हाई प्रेशर एरिया ऑफ द ईस्ट मेडागास्कर, ये हाई प्रेशर एरिया ईस्ट मेडागास्कर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, तो 20 डिग्री नॉर्थ और ये 20 डिग्री साउथ। तो इसके कारण इन्फ्लुएंस द हाई प्रेशर, यहां से जब विंड चल रही है, साउथ ईस्ट विंड चल रही है, तो जैसे ही इक्वेटर के पास टच किया तो ये रिवर्स कर देता है राइट डायरेक्शन में आके, और पूरा होल इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में आपको बारिश पहुंचा रही है। द प्रेजेंस ऑफ दिस द प्रेशर एरिया affect the Indian Ocean. Now अब नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है, फेनोमिना। नेक्स्ट फेनोमिना है द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड jet stream move over the Indian peninsula during the summer. Apart from above the factors, the changes in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon. अब ये देखिए कि लो प्रेशर हाई प्रेशर टू विंड इंडियन, तो दोनों ये ओशन से, जैसे ही वाटर बॉडी से विंड अपने साथ लॉट ऑफ मॉइस्चर लेके वो मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया जैसे मूव किया है ना। तो चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन चेंज किया, तो विंड ऑलवेज ब्लो हाई प्रेशर, जैसे ही एक प्लेन रीजन एरिया है, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन एरिया है, वहां पर आकर स्ट्राइक करता है और हेवी रेनफॉल होता है, ये इफेक्ट करता है। नाउ अब उसके बाद नॉर्मली वेन द ट्रॉपिकल, अब ये देख लो कि ये ट्रॉपिकल यस ट्रॉपिकल, अब ये एक पोलर रीजन एरिया देख लो कि इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल जिसको कहते हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटर के पास विंड का
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट and polar high pressure wind alternate due to the cooling and heating of the earth and direction of sun. But the certain Indian Ocean experience the low pressure, but certain years these are reversal in the pressure condition in the Eastern Pacific have had a low pressure and comparing the Eastern ocean. So an important features connected with SO. अब ये SO किसको कहते हैं? तो पीरियडिक चेंज ऑफ प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ऑक्सीलेशन एंड difference in the pressure over the Pacific Ocean in between the 18-degree north south and 119 degree west, and during the northern Australia Indian Ocean, so 12-degree 30 minutes south and 130 degree the Indian Ocean. अब करें कि नाम and important features connected with them. SO is the El Nino. It is one current that flow past of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and tropical easterly jet stream moves over the Indian Peninsula during the summer. Now the next कहता है कि the burst of the monsoon. Tell me, Romita. The burst of monsoon. It is also called the breaking of the monsoon. It means the sudden approach of the moisture laden winds accompanied with the violent thunder and the lightning. Next topic, the beginning of the monsoon season and its withdrawal. In India, the monsoon lasts for about the 100 and 120. It means the 3 months. From the beginning of the June to mid-September. When the monsoon arrives, it gives the heavy rainfall and continues for the several days. So this is known as the burst of monsoon. मैंने कहा कि burst of monsoon, it is also called the breaking of monsoon. It is also called the breaking of monsoon. Breaking of monsoon. The monsoon arrived at the southern tip of the peninsula. अब देखिए कि monsoon ये रीजन देखिए southern trip जिसको कन्याकुमारी के पास है. Southern trip of peninsula by the first week of the June. Subsequently into derive the two branches. अब ये दो, जैसे यहाँ पर
हाई प्रेशर इक्वेटर से जैसे टच किया, अब ये मॉइस्चर 2 पार्ट्स में चला गया। एक ये पार्ट है जिसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं, और ये पार्ट जो है इसको अरेबियन ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो डिराइव द 2 पार्ट्स, वन द अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बाय मिड जून द अरेबियन ब्रांच, the Arabian branch अरेबियन ब्रांच है ना, ये अरेबियन ब्रांच देख रहे हैं। मिड जून द अरेबियन ब्रांच कवर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। सेकेंड, ईस्टर्न कोस्टल पार्ट द बे ऑफ बंगाल ब्रांच merge over the northern Bengal branch, also advanced rapidly and arrived the Assam in the first week of the June. The lofted mountain caused the wind it deflect towards the west. The northeastern state gets the heavy rainfall. Distinguish between Arabian branch and Bay of Bengal branch. The Arabian branch is obstructed by the Western Ghat, and windward side receive the heavy rainfall more than the 300 centimeters. Second, the Deccan Plateau, a part of the Madhya Pradesh, receive little rainfall because they lie in the rain shadow area. अब यहाँ से जो लोडेड मॉइस्चर है, देख रहे हैं कि यहाँ से इंडियन ओशन से हम लोडेड मॉइस्चर पूरा मात्रा में मॉइस्चर लेके जाते हैं, तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये अनडुलेटिंग है, और जैसे ही इस ओर ईस्टर्न कोस्ट के ईस्टर्न पार्ट में जैसे ही ऑब्स्टेकल होता है, टकराता है, तो वहां मूसलाधार बारिश होती है। दूसरा, अब ये जैसे ही अब इस तरह बारिश हुई और ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में जो वो रेन शैडो एरिया हो जाता है, जहां पर स्लो लिटिल रेनफॉल है, बिकॉज क्या है, लाइज इन द रेन शैडो एरिया। But the another part of the Arabian Sea branch strike in the Rajasthan and Gujarat. अब ये राजस्थान और गुजरात में स्ट्राइक करते हैं, causing क्या, वहां भी लिटिल रेनफॉल है। इन राजस्थान they turn parallel to the Aravalli hill के कारण। दूसरा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच reach the northeastern part of and strike the गारो खासी जयंतिया। यहाँ देखिए इस जगह पर, क्योंकि मैप छोटा है इसलिए नहीं पता चल रहा है, गारो खासी जयंतिया, ये तीन हिली एरिया है। तो गारो खासी हिल्स ऑफ द मेघालय एंड सबसे ज्यादा मौसीराम इन द सदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट, द विंड गेट्स डिफ्लेक्टेड माउंटेन, और जैसे ही ये माउंटेन द शिवालिक रेंज में जैसे ही वो टकराता है, टकराने के बाद वो कहता है कि इंटर करता है गंगा प्लेन में, और द रेनफॉल धीरे धीरे डिक्रीज करता है ईस्ट टू वेस्ट की ओर। ईस्ट से, अब ये ईस्ट से वेस्ट की ओर धीरे धीरे रेनफॉल डिक्रीज किया। बट वन द दिल्ली गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द ब्रांचेज, दिल्ली rainfall the branches. Now third, the island receive the Andaman Nicobar Island receive the very first monsoon shower from the south
to the north from the first week of the April and the first week of the May. इसको लोग कहते हैं withdraw take place from the north south from the first week of the December to the first week of the January. So just seasonal reversal wind direction takes place over the Indian subcontinent. है ना, कहता है कि सीजनल रिवर्सल विंड डायरेक्शन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टेक्स ड्यू टू किसके कारण है, ड्यू टू द प्रेजेंस डिफरेंशियल ए मेजर पार्ट ऑफ इज प्लेड इन द EL Nino is the seasonal reversal of wind direction over the Indian subcontinent. Now, jet stream. One question: what are the jet stream and how do they affect the climate of India? Climate of India. Climate of India. Anybody? Romita? Mr. Rohit Kumar? Rohit Kumar? No. Listen. Jet stream are fast flowing narrow air current found in the atmosphere of the sun planet. Include the westerly flow are the responsible for the western disturbance experienced the north and the northwestern part of the country. It is month of October, November and easterly jet stream cause the tropical presence. Any question? Factor affecting the climatic condition जिसमें कि latitude, altitude, nearness of sea, direction of wind है, direction of wind है and ocean current है. तो बराबर ये क्वेश्चन पूछता है कि how does the latitudes affect the India's climate? बराबर पूछता है how latitudes के बारे में और altitudes के बारे में. क्या कारण है? ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द कंट्री. इंडिया का जब देखोगे कि जो इंडिया का जो इक्वल डिवीजन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न पोर्शन को ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं और नॉर्दर्न पार्ट्स को सब ट्रॉपिकल कहते हैं. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, the north of the Tropic of Cancer belong the tropical area. All the remaining area of the north of the tip, जिसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल कहते हैं. तो India's climate has the characteristic the tropical as well as the subtropical India due to the effect the latitudinal के कारण, latitudinal के, but altitudes above the sea high कहता है India has the mountain of the northeast, the Himalaya, which have an average height about the 6,000 meters. Higher we go and cooler we find.
जैसे से इक्वेटर से टूवर्ड्स हम लोग नॉर्थ की ओर चलते हैं तो टेम्परेचर कहता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है और हाइट इंक्रीज किया। तो हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम द इंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। So due to these mountains, that Indian subcontinent experienced the comparatively the milder winters